हिंदुस्तान में जब बजट पेश किया जाता है सदन में, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? यानी कि जब भी सदन में बजट पेश होने की बात होती है तो पूरे देश में एक चर्चा का माहौल बन जाता है। लेकिन उस चर्चा के बीच में क्या वाकई में उस बजट से आम आदमी को कोई फ़ायदा होता है? क्या वाकई में उस बजट से इस देश के किसी मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास फैमिली को उसका असल में लाभ मिल पाता है? ये तमाम सवाल हैं। कई बार तो बजट को इस तरीके से बताया जाता है कि हमें और आपको समझ में भी नहीं आता है। 58 मिनट का निर्मला सीतारमण जी का वो भाषण, जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक सवाल कि अभी आज का जो बजट है उसको लेकर आपको क्या समझ में आया? आपको क्या जानकारी मिली? आपको क्या लगा कि यह बजट इस देश के नागरिकों के लिए है? यह बजट आम जनता के लिए है? यह बजट मिडिल क्लास फैमिली के लिए है? किसके लिए है? क्या आपको कोई भी इस बजट का कोई भी हिस्सा समझ में आया? बहरहाल, अगर आपको इसकी कोई भी समझ हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इस पूरे बजट को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार यानी कि आज के दिन 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया, क्योंकि 24 का चुनाव होना है। उन्होंने 58 मिनट के भाषण में यह अंतरिम बजट की पूरी बातें बताई, क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर पर फोकस किया गया है: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान। पहले आम लोगों से जुड़ी 2 बड़ी बातें। पहला, इनकम टैक्स स्लैब। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। दूसरा, कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ। इस बार बजट में कोई भी सामान ना तो सस्ता हुआ और ना ही महंगा हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीज़ों पर पड़ता है। 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा है। पहला, गरीबों के लिए। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे गए। दूसरा, महिलाओं के लिए। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। तीसरा जो है वो युवाओं के लिए। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवा को ट्रेंड और 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया गया। 3000 नई आईआईटी बनाई गई। उच्च शिक्षा के लिए 7 आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटी स्थापित की। चौथा है अन्नदाता के लिए यानी किसानों के लिए। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा यह बजट विकसित भारत के युवा, गरीब, महिला और किसान पर आधारित है। ये देश के निर्माण का बजट है। इसमें 2047 के भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं। इसमें भारत की यंग एस्पिरेशन का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। पहले हमने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने पर जोर दिया गया है। यह बजट आने के बाद अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा का विदाई बजट है। ये ताना अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मारा। खैर, ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए, क्या यह आंकड़े जमीन पर हैं? ये जो आंकड़े मैंने आपको गिनवाए, क्या यह आंकड़े सिर्फ कागजी नहीं है? ये तमाम सवाल और इन सवालों का जवाब आपसे बेहतर यानी जनता से बेहतर कौन देगा?
जरा बताइए कि ये जो बजट में जो दावे किए गए हैं, लखपति दीदी बनाने का, करोड़ों लोगों को घर देने का, तमाम ये जितने भी दावे किए गए हैं वो कितना सही है? और क्या वाकई में जो लोग लखपति दीदी बनने के या फिर जो भी मतलब कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लाभार्थी होने चाहिए, क्या वही होते हैं? जैसे कि अभी कल एक न्यूज आया था बलिया में गरीब कन्याओं के विवाह को लेकर, जहां पर जिस तरीके से इतनी बड़ी मतलब कि आप सोचिए कि सामूहिक विवाह जब होता है, एक बिटिया का, एक गरीब बिटिया का जब विवाह होता है तो कितना ज़्यादा मतलब उनके माँ बाप को कितनी खुशी मिलती होगी। लेकिन इस तरह के चीज़ें करके जो कल हुआ बलिया में कि 568 महिलाएं ऐसी थी, मतलब सोशल मीडिया का ये रिपोर्ट है, कई सारे मीडिया में भी आया, अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट भी किया। 500 से अधिक लड़कियों के पास दुल्हन ही नहीं था और सिर्फ 51,000 और एक बॉक्स की लालच में उतना बड़ा षड्यंत्र किया गया, उतना बड़ा खेल रचा गया। अधिकारी भी उसमें जिम्मेदार होंगे, तमाम लोग जिम्मेदार होंगे। करोड़ों रुपए का बजट था, करोड़ों रुपए बटने थे और उसका बंदरबाट हुआ होगा। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, सरकार बजट पेश करता है, आम जनता के टैक्स की कमाई रहती है और उसका मखौल इस तरह से उड़ाया जाता है, अधिकारियों से लगाए तमाम नेताओं के बीच में उसका बंदरबाट होता है, और वो भी उस वक्त जब खुद सीएम उस वैवाहिक कार्यक्रम में मौजूद हो। आपका कमेंट, आपका सुझाव और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हम इस चीज़ का इंतजार करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।